दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर दुनिया के सबसे बड़े और खूंखार सांपों के इलाके में इंसान फंस जाए तो क्या होगा? जहाँ हर कदम पर मौत छिपी हुई है और एक ऐसी नदी जहाँ से जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। कहानी की शुरुआत अमेज़न के घने जंगलों से होती है। रात का समय और एक शिकारी अपनी छोटी नाव लेकर घबराया हुआ दिखाई देता है। ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत ही खतरनाक चीज उसका पीछा कर रही हो। अचानक पानी के अंदर से कोई रहस्यमयी चीज की हलचल होती है। डर के मारे वह बार बार पीछे देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी उसे एहसास होता है कि अब बचना नामुमकिन है। घबरा कर वह खुद को गोली मार देता है, लेकिन उसके मौत के पीछे की असली वजह क्या थी, यह किसी को पता नहीं होती। अब हमारी मुलाकात एक डॉक्यूमेंट्री टीम से होती है। यह टीम अमेज़न के जंगलों में रहने वाली रहस्यमय आदिवासी जनजाति की खोज के लिए निकल पड़ती है। उनका सपना है कि दुनिया को पहली बार उस जनजातियों से असली सामना करवाना, लेकिन सफर की शुरुआत से ही मौसम उनका साथ नहीं देता। तेज बारिश, उफनती नदी और चारों तरफ फैला हुआ घना जंगल, हर चीज आने वाले खतरे का इशारा कर रही होती है। इसी बीच उन्हें नदी में फंसी एक नाव दिखाई देती है। उसमें एक आदमी निकलता है जो जोर जोर से चिल्ला रहा था। टीम इंसानियत के नाते उसकी जान बचा लेती है। उस आदमी का नाम होता है पॉल। पॉल बताता है कि वह पहले चर्च में पादरी था, लेकिन अब जंगलों में रहकर वो जानवर पकड़ने का काम करता है। वह दावा करता है कि उसे इस इलाके के बारे में चप्पा चप्पा पता है। जब उसे पता चलता है कि टीम एक खास आदिवासी जनजाति को ढूंढने के लिए निकल पड़ी है, तो वो कहता है, अगर तुम मेरी मदद मानो तो मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। टीम के कुछ लोग उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन उनके पास और कोई दूसरा चारा नहीं होता। सफर आगे बढ़ता है और रास्ते में उन्हें एक विशाल मूर्ति दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद पॉल एक डरावनी बात बताता है। वह कहता है कि इस नदी में ऐसे विशालकाय सांप रहते हैं जिनकी कहानियां सुनकर यहाँ के स्थानिक लोगों की रूह भी कांप जाती है। लेकिन टीम के लोग उसकी बातों को अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा देते हैं। रात होने पर सभी लोग नाव रोककर आराम करने लगते हैं। इसी दौरान टीम का एक कपल जंगल की आवाज रिकॉर्ड करने के लिए बाहर निकल पड़ता है, लेकिन अचानक उन्हें झाड़ियों के पीछे से भारी चीज की हलचल सुनाई देती है। दोनों घबरा कर भागने लगते हैं। तभी सामने से पॉल बंदूक लेकर चला आता है और बिना कुछ सोचे गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर बाकी के लोग बाहर निकल आते हैं, लेकिन उनके सामने कोई राक्षस नहीं बल्कि एक जंगली सुअर पड़ा होता है। पॉल मुस्कुराते हुए कहता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, रात का खाना मिल चुका है। अगली सुबह फिर से सफर शुरू हो जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उनकी नाव एक बड़े पेड़ के जड़ों में फंस जाती है। प्रोफेसर स्टीवन रस्सी छुड़वाने के लिए पानी में उतर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह नीचे जाते हैं, उनके ऑक्सीजन रेगुलेटर में एक जहरीला कीड़ा घुस जाता है। कुछ ही सेकंड में उनका गला सूजने लगता है और उनकी सांसें रुकने लगती है। टीम घबरा जाती है। तभी पॉल बिना देर किए चाकू निकालता है और स्टीवन के गले में छोटा सा चीरा लगाकर एक पाइप अंदर डाल देता है, जिससे उसकी सांस फिर से चलने लगती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब पॉल सबकी नजरों में हीरो बन चुका था, लेकिन स्टीवन की हालत गंभीर होने की वजह से टीम वापस लौटना चाहती थी। लेकिन पॉल उन्हें समझाता है कि जिस रास्ते से वे वापस जाएंगे वहां पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। अगर उसने बताई शॉर्टकट से वो जाएंगे तो कुछ ही घंटों में बाहर निकल सकते हैं। मजबूरी में सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन कुछ देर जाने के बाद उनका रास्ता एक विशाल लकड़ियों के बांध से बन जाता है। पॉल बिना किसी की राय लिए डायनामाइट निकालता है और पूरे पुल को उड़ा देता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि चारों तरफ छिपे सांप पानी से बाहर निकलते हैं। इसी तरह सभी लोग अपनी जान बचाकर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक पुरानी सुनसान नाव दिखाई देती है। पॉल कहता है कि अगर उस नाव से पेट्रोल मिल जाए तो उनका सफर और आसान हो जाएगा, लेकिन जैसे ही पॉल उस नाव के अंदर जाता है, कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। असल में यह सब उसकी पहले से ही योजना थी। वह बाकी के लोगों पर हमला कर देता है और टीम की 2 लड़कियों को बांध देता है, फिर जानवर का ताजा खून उन पर फेंक देता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब पॉल अपने असली इरादे बताना शुरू करता है। वह कई सालों से दुनिया के सबसे बड़े एनाकोंडा को जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर वह इसमें सफल हो जाए तो उसके $1 मिलियन फिक्स है। इसलिए उसने पूरे टीम का इस्तेमाल सिर्फ चारे के तौर पर किया था। उसे पूरा यकीन होता है कि खून की गंध सूंघकर विशाल एनाकोंडा कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएगा, और ठीक वैसा ही होता है। कुछ ही देर में पानी के अंदर जबरदस्त हलचल शुरू हो जाती है। विशाल एनाकोंडा बिजली की रफ्तार से हमला कर देता है, लेकिन इस बार उसका निशाना पॉल नहीं बल्कि पूरी टीम होती है। पॉल पहले से ही तैयार रहता है। वह सांप को बेहोश करने वाला इंजेक्शन मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी विशालकाय एनाकोंडा पर उसका कोई असर नहीं होता। सांप पल भर में ही जाल तोड़कर निकल पड़ता है। अब शिकार कुछ शिकार बन चुका
था। पॉल जितना भागने की कोशिश करता है, एनाकोंडा उतनी ही तेजी से उसका पीछा करता है। कुछ ही सेकंड में विशाल सांप उसे अपने फंदे में जकड़ लेता है। उसकी एक एक हड्डी हिल जाती है और फिर उसकी आंखों के सामने एनाकोंडा पॉल को जिंदा निगल लेता है। यह नजारा देखकर पूरी टीम दहशत में आ जाती है, लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। एनाकोंडा अब टेरी के पीछे पड़ जाता है। जान बचाने के लिए टेरी एक टूटी फूटी फैक्ट्री के अंदर छिप जाती है। अब टेरी और डेनी समझ चुके थे कि अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो इस जंगल से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। डेनी फैक्ट्री के सबसे ऊंची चिमनी पर चढ़ जाता है, जबकि नीचे टेरी एनाकोंडा का ध्यान अपनी तरफ खींच रही होती है। गुस्से से पागल हुआ विशाल सांप पूरी ताकत से टेरी की तरफ बढ़ता है। तभी उसी समय डेनी ऊपर रखे हुए ऑयल ड्रिप नीचे गिरा देता है। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ ऑयल फैल जाता है। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है। पूरी फैक्ट्री आग की लपटों से घिर जाती है और एनाकोंडा भी आग में जलने लगता है। सबको लगता है कि आखिरकार यह राक्षस मर चुका है, लेकिन अचानक पानी के अंदर फिर से हलचल शुरू हो जाती है। जलता हुआ एनाकोंडा एक बार फिर बाहर निकल आता है। उसका पूरा शरीर आग में जल रहा होता है, लेकिन फिर भी वह हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वह सीधे टेरी पर हमला कर देता है, पर इस बार टेरी डरती नहीं। वह पास पड़ी लोहे की भारी कुल्हाड़ी उठा लेती है और पूरी ताकत से एनाकोंडा के सर पर लगातार वार करने लगती है। वो एक, दो, तीन कई वार एनाकोंडा के ऊपर कर देती है। कई जोरदार वारों के बाद आखिरकार विशाल सांप वही ढेर हो जाता है। इस बार सचमुच उसका अंत हो चुका था। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन इस खतरनाक सफर में उनके दोस्त मर चुके थे। कई साथी हमेशा के लिए इस जंगल में रह गए थे। कुछ देर बाद टेरी, डेनी और प्रोफेसर स्टीवन अपनी नाव लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। जंगल से बाहर निकलने की उम्मीद अब फिर से जाग चुकी थी। सफर के दौरान उन्हें वही रहस्यमयी आदिवासी जनजाति दिखाई देती है, जिसकी तलाश वो कर रहे थे। अब उन्हें समझ आता है कि पॉल शुरू से उनसे सच बोल रहा था। यह जनजाति वास्तव में जंगल में रहती है। आदिवासी लोग उनका स्वागत करते हैं और उनकी डॉक्यूमेंट्री आखिरकार पूरी हो जाती है। यानी जिस मिशन के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली थी, उनका वो मिशन आखिरकार पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा मूवी हमेशा देखते रहे।